जब गाड़ी हम खरीद रहे थे शोरूम में, तो उन लोग हमको बताया है कि आपको 3 साल तक फ्री और कॉस्ट हर एक पार्ट चेंज होगा। जैसे स्पीड सेंटर, ईसीएम, आर्मेचर, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, थ्रोटल बॉडी, मीटर और की लॉक और स्विच, हेडलाइट, बैकलाइट, ये सब का भी वारंटी रहता है। जैसे अगर टाइम पे सर्विस रहेगा तो ये सब का आपको बिल्कुल भी और ऑल टू ऑल सेम। एक्सटेंडेड वारंटी जो कि पार्ट 1 बनाया था, उसमें क्या था कि आपको किस तरह से एक्सटेंडेड वारंटी लेना है, किस तरह से रिन्यूअल करवाना होगा। थोड़ा सा एक क्लिप बता दें। जैसे गाड़ी आप लोग खरीदते हैं तो 3 साल का एक्सटेंडेड वारंटी देता है। जैसे हर एक सर्विस के टाइम टू टाइम सर्विस कराना था। जैसे 3 साल का रहता है कि मेरा गाड़ी जब नहीं खरीदे है तो 3 साल तक बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। जी हाँ, नहीं लगेगा, पर इसमें भी थोड़ा सा रूल है। जैसे 3 साल के अंदर कोई भी पार्ट खराब होगा, पैसा नहीं लगेगा। जैसे कल एक मेरे पास एक गाड़ी आई थी, एसपी था, एसपी 125, जो कि उसमें क्या हुआ था गाइस कि मोटर एक होता है जो कि 4700 रुपया का था, तो खराब था। कस्टमर ने आकर बोल रहे हैं कि ये मेरा 3 साल का वारंटी है। कंपनी जब गाड़ी हम खरीद रहे थे शोरूम में, तो उन लोग हमको बताया है कि आपको 3 साल तक फ्री और कॉस्ट हर एक पार्ट चेंज होगा। मोटर खराब है, चेंज कर दीजिए। बट गाइज उसमें भी रूल है। जैसे सबसे पहले आप समझ, 3 साल जब देती है कंपनी, तो उसमें आपको एक सर्विस भी फेल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे दो सर्विस हम फेल कर दिए और फिर मोटर खराब हुआ 26 मंथ 28 मंथ बाद, और ऐसा फिर हुआ कि नहीं हम इसको चेंज करें, तो ऐसा चेंज नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कैसे सर्विस करवाना है। एसपी 125 हुआ, एक्टिवा हुआ, ग्राजिया, डियो, यूनिकॉर्न, ये सब जो गाड़ी है, इस सब किस तरह सर्विस करवाना है वो हम सबसे पहले बता दें। देखिए गाइस, कंपनी 3 सर्विस फ्री देती है। जैसे 1 महीना, 6 महीना और फिर 1 साल। किलोमीटर बता दे 1000, 5500 और 11000 ऐसे किलोमीटर पे करवाना रहता है। उसके बाद फ्री सर्विस खत्म होगा तो उसके बाद आपका पेड सर्विस होगा। पेड सर्विस में जैसे 6G BS4 गाड़ी आती थी, जो कि 2020 से पहले 18, 17, 16, 15 ये सब जो मॉडल की गाड़ी आती थी, उसमें कंपनी ने 4 गाड़ी में साल में 3 सर्विस करवाना रहता था। 4 महीना, फिर 4 और फिर 4, ऐसे 12 मंथ में 3 सर्विस करवाना रहता है। बट BS6 में 2 ही सर्विस ऐसे करवाना रहता है। तो कैसे करवाना है कि अगर 3 साल वारंटी ले रहे हैं, कंपनी 3 साल वारंटी देता है, तो 8 सर्विस आपको 3 साल के अंदर होगा, तभी आपको एक्सटेंडेड वारंटी में ही। जैसे एक वीडियो हम चला रहे हैं गाइज, ये वीडियो आप लोग देखिए। इसमें तो सबसे पहले गाइज बता दें कि वारंटी में कौन कौन सा पार्ट आता है। तो सबसे पहले आती है बैटरी, जो कि बैटरी का जो बाइक हो या स्कूटी, उसका एमरोन, एक्साइड या टाटा ग्रीन 18 मंथ का बैटरी गारंटी में रहती है। उसके बाद आते हैं टायर, जो कि टायर का भी गारंटी होता है, जो कि आपका 3 साल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका टायर रिप्लेसमेंट होता है। उसके बाद एलआई व्हील, गाइस जैसे एलआई व्हील के साइड में फट जाए, एयर बबल्स निकलने लगे, तो उस पीरियड में भी आपका वारंटी 3 साल का रहता है। बट ये सब तभी रहेगा जब आपको टाइम टू टाइम सर्विस रहेगा और ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ही करवाइएगा। जैसे अब सेंसर की बात किया जाए, जैसे स्पीड सेंटर, ईसीएम, आर्मेचर, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, थ्रोटल बॉडी, मीटर और की लॉक और स्विच, हेडलाइट, बैकलाइट, ये सब का भी वारंटी रहता है। जैसे अगर टाइम पे सर्विस रहेगा तो ये सब का आपको बिल्कुल भी और ऑल टू ऑल सेंसर, थर्मल सेंसर, इंजेक्टर और फ्यूल टैंकी, जैसे बहुत सा सेंसर है। जैसे इग्निशन कॉइल और इंजन का ऑल पार्ट, पिस्टन हो गया, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, भाल्व, ये सब भी आपका वारंटी में ही जाता है। तो गाइस एक चीज़ और बता दें, जैसे गियर बॉक्सा होता है एक्टिवा का, उसका में भी जो साउंड आएगा उसका भी वारंटी में ही पास होती है।
बट इसमें भी बहुत सा है कि जैसे आपको टाइम पे सर्विस करवाना होगा और इसके लिए आपको 1300 रुपया का करवाना पड़ता है, जो ये सब पार्ट चेंज होगा। जैसे हर एक सर्विस के टाइम टू टाइम सर्विस कराना, उससे पहले आपको 10 साल का एक्सटेंडेड वारंटी जो रहती है गाइज, उसके लिए आपको 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना होगा, जो कि 1300 कुछ रुपये लगेगा। उसमें आप रिन्यूअल करवाइएगा और ये सब टोटल सेंसर पार्ट, इंजन पार्ट, ये सब वारंटी में आपको EW से आपको पास होगा और पूरे इंडिया में ही कवर है। ऐसा नहीं कि जिस जगह आपको EW लिए वहीं पे आपको क्लेम पास होगा, ऐसा नहीं, ऑल इंडिया में पास होगा। और हाँ, एक चीज़ और बता देगा, जैसे ब्रेक शू हो गया, ब्रेक केबल हो गया, बल्ब हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ये सब वारंटी में नहीं आता। ये सब जो पार्ट देखे इस सब वारंटी में चेंज होगा, बट इसके लिए आपको एक भी सर्विस मिस नहीं करना होगा। जैसे फ्री सर्विस भी हो और पैड सर्विस भी टाइम पे हो। गाइज एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे साल में 2 मरतबा सर्विस रहता है गाइज BS6 में, तो आपको साल में 2 मरतबा सर्विस करवाना है। ऐसा नहीं कि एक सर्विस मिस कर दिए और आप कोई सा भी प्रॉब्लम हो, जैसे आर्मेचर या फिर कोई सेंसर खराब हो, तो आप सर्विस सेंटर जाकर और ऐसा कीजिए कि जैसे हमको चेंज कर दी, तो ऐसा नहीं, आपको टाइम पे सर्विस करवाना होगा, तभी आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। और एक चीज और गाइस, जैसे 10 साल का है वारंटी, जैसे 3 साल कंप्लीट हो गया और उसके बाद सोच रहे हैं कि मेरा इंजन और ऑल टू ऑल पार्ट सब वारंटी में ही रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको 1380 रुपया का एक रिन्यूअल करवाना होगा, जो कि EW एक्सटेंडेड वारंटी प्रीमियम एक बनवाना होगा, जो कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ही बनता है। उससे क्या होगा कि आपको 3 साल तक फिर आपको ऑल पास्ट का जिम्मेवारी कंपनी के रहती है, बट आपको भी एक जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि जैसे आप 1350 रुपये इंक्लूड कर दिए और फिर 3 साल के लिए फिर आप फ्री हो गए, कोई भी पार्ट होगा सर्विस सेंटर में ऐसे जाइएगा और ठीक हो जाएगा, नहीं। उसके लिए भी आपका जिम्मेवारी ऐसे बनता है कि आपको टाइम टू टाइम सर्विस सेंटर जाकर, ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप EW लिए वहीं पे ही आपको करवाना होगा, ऐसा नहीं। ऑल इंडिया कहीं भी आपको जाकर सर्विस सेंटर में आपको सर्विस करवाना होगा टाइम टू टाइम, तभी जाकर आपका वारंटी में पिस्टन भाल्व हो गया या कोई सा भी सेंसर चेंज होगा। ऐसा नहीं कि बस आप EW ले लिए 3 साल के लिए आपको बिंदास हो गया, ऐसा नहीं। EW लिए बट एक साल में 2 सर्विस BS6 का है, SP, एक्टिवा और कोई सा भी बाइक हो। और जैसे BS4 की गाड़ी को, जैसे पहले गाड़ी जो कार्बोरेटर वाली आती थी गाड़ी, कार्बोरेटर वाली में भी 3 है, जैसे उसमें है कि साल में 3 करवाना रहता है, इसमें है BS6 में कि साल में 2। तो अगर ओल्ड मॉडल भी गाड़ी, ऐसा नहीं कि ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है तो सिर्फ BS6 के लिए, BS4 में भी आप करवा सकते हैं, लेकिन उसको भी है कि साल में आप 3 मरतबा सर्विस करवाइएगा, तभी उसमें भी आपका वारंटी मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसमें आप करवा लिए और सर्विस नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, टाइम पे सर्विस करवाइए और उसके बाद फिर बिंदास आप क्लेम करवा सकते हैं और पूरा जिम्मेवारी कंपनी की रहेगी। तो गाइज आशा करते हैं आप ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसमें कुछ डाउट लगे तो नीचे गाइज कमेंट में कमेंट कीजिए, इसको अच्छी से रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो गाइज कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी कमेंट कीजिए।